अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आप तहज्जुद का एहतमाम कर रहे हैं डेली और साथ में इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी कर रहे हैं, दरूद शरीफ आप कसरत से पढ़ रहे हैं, डेली चलते फिरते आप दुआओं का और ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करते हैं, अगर आपको इन इबादत के साथ साथ यकीनन ख्वाब हर किसी को दिखते होंगे, अगर ख्वाब में आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो फिर आप समझ जाना कि इंशाअल्लाह हमारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, बीमारियां ख़त्म होने वाली हैं, इसी तरह मुसीबतें दूर होने वाली हैं और हमारी तमन्नाएं, आरज़ुएं और मुरादें पूरी होने वाली हैं। जिस मकसद के तहत हम ये इबादत कर रहे हैं वो मकसद हमें अच्छी तरह से हासिल होने वाला है। हम ये समझ जाएं कौन कौन सी चीज़ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तहज्जुद इस्तिग़फ़ार करने वाला अगर ये चीज़ें देखे कि ख्वाब के अंदर देख रहा है कि मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूँ या कुरान करीम को मैं उठा कर ला रहा हूँ, या इसी तरह से कुरान करीम में किसी को हदिया दे रहा हूँ, या इसी तरह से मैं कुरान करीम को खूब झूम झूम कर पढ़ रहा हूँ, या इसी तरह से मैं कुरान करीम को सीने से लगाया हुआ हूँ, या इसी तरह से कोई मुझको कुरान करीम हदिया कर रहा है, अगर ये चीज़ें देखें हम कुरान करीम के ताल्लुक़ से, तो फिर हम समझ जाएं कि हमारी मुरादें पूरी होने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद हमारे लिए आने वाली है और हम मुश्किलात से निकलने वाले हैं, क्योंकि ये निशानी ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उसी बंदे की तरफ इस तरह की निशानियां भेजता है, ख्वाब के अंदर इस तरह की बातें ज़ाहिर करता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करीबी और महबूब बंदा बनाना चाहते हों, और अल्लाह ताला का जो महबूब बंदा बन जाता है तो फिर उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से जो दूसरी निशानियां हैं वो है जैसे कि दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, दरूद शरीफ का एहतमाम कर रहा हूँ, या इसी तरह से मैं दरूद शरीफ का विर्द कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तरीक़े के मैं दरूद शरीफ, कोई मुझे दरूद शरीफ पढ़ा रहा है या मैं किसी को दरूद शरीफ पढ़ने की तलक़ीन कर रहा हूँ, इस तरह की बातें अगर ख्वाब में नज़र आती हैं तो फिर हम समझ जाएं कि हमारी मुरादें और हमारी टेंशनें इंशाअल्लाह सब ख़त्म होने वाली हैं, मुरादें पूरी होने वाली हैं। इसी तरह से अगर ख्वाब के अंदर ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं या ख्वाब के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कर रहे हैं, ख्वाब के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं कि मैंने सहरी खाई है रोज़ा रखने के लिए, या मैं रोज़े से हूँ मैंने इफ्तारी की है, या इसी तरह से ख्वाब के अंदर हम देख रहे हैं कि मैं तहज्जुद में उठा हूँ या तहज्जुद में उठी हूँ और मैंने वज़ू करके तहज्जुद पढ़ी है, या इसी तरह से हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, यानी कोई भी हरी भरी चीज़ देखी, हरा सब्ज़ कोई जंगल देखा, दरख्त देखे, पहाड़ देखे, दरिया देखे, मछलियाँ देखी और पानी देखा, तो ये सारी चीज़ें ये वो हैं कि जो अच्छे ख्वाब की तरफ इशारा करती हैं और अच्छी ताबीर इनकी होती है और ये बहुत अच्छे ख्वाब हुआ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको नज़र आएँ तो आप समझ जाना कि जिस मकसद के तहत आप इबादत कर रहे हैं, तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार या ज़िक्र अज़कार या दरूद शरीफ का एहतमाम, वो आपकी परेशानी दूर होने वाली है, वो मकसद पूरा होने वाला है, बीमारियां आपके इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाली हैं। ख़त्म होने का मतलब ये कि ज़रूर आपको बहुत जल्द उस बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है और कहीं ना कहीं से आपको शिफा मिलने वाली है, उसका इलाज ऐसा ज़रूर मिलने वाला है। तो ये इशारे होते हैं, ये बातें होती हैं, निशानियाँ होती हैं, इस तरह की जो अच्छे हालात के आने से पहले नज़र आती हैं, ख्वाब में अल्लाह की तरफ से दिखती हैं, और ये वो बातें हैं जो हमारे अकाबिरीन ने लिखी हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की तौफ़ीक़ दे और अच्छे ख्वाब दिखाए, बुरे ख्वाब से हम सब की हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।